नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एबी बिहार न्यूज़ सच की तलाश सच्ची खबर में। आज है 23 जनवरी और आज ही के दिन जन्म लिया था हमारे प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथनी व करनी में गजब की समानता थी। वे जो कहते थे उसे करके भी दिखाते थे। इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों से विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भी घबराते थे। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि भारत के लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। उनके व्यक्तित्व एवं वाणी में एक ओज एवं आकर्षण था। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। उन्होंने आम भारतीय के हृदय में इसी चाह की अलख भी जगा दी थी। नेताजी के हर कदम से अंग्रेज सरकार घबराती थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत में कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा कटक में प्राप्त करने के बाद नेताजी कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए गए। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण यह अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके और बंगाल के देशभक्त चित्तरंजन दास की प्रेरणा से यह राजनीति में आए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर सुभाष जेल भी गए। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के अहिंसावादी विचार उनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस त्याग दिया। तत्पश्चात सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य भी रखा। इसके साथ उनका नारा था जय हिंद। सन 1942 में नेता सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान गए। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनकी फौज ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। कम पैसों और सीमित संख्या में सैनिक होने पर भी नेताजी ने जो किया वह प्रशंसनीय है। नेताजी भारत को एक महान विश्व शक्ति बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में भारत भूमि वीर सपूतों की भूमि थी। इसी भाव को वह हर हृदय में फिर से स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने अंडमान निकोबार को भारत से पहले ही स्वतंत्र करा दिया था। बंगाल के बाघ कहे जाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके नारों दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा से युवा वर्ग में एक नए उत्साह का प्रवाह हुआ था। पूरे देश में नेताजी के इस नारे को सुनकर राष्ट्रभक्ति की अलख जगी थी। जो यह कहते हैं कि शांति और अहिंसा के रास्ते से भारत को आज़ादी मिली, उन्हें एक बार नेताजी के जीवन चरित्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि वीर पुरुष एक ही बार मृत्यु का वरण करते हैं, लेकिन वे अमर हो जाते हैं। उनके यश और नाम को मृत्यु मिटा नहीं पाती है। सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता के लिए जिस रास्ते को अपनाया वह सबसे अलग था। बोस ने मन में छात्रकाल से ही क्रांति का सूत्रपात कर लिया था। जब कॉलेज के समय में एक अंग्रेजी के अध्यापक ने हिंदी के छात्रों के खिलाफ नफरत से भरे शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं से उनके विचार क्रांतिकारी बन गए थे। उनके तीव्र क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से त्रस्त होकर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल तक भेज दिया था। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से देश में अशांति फैल गई थी। इसके फलस्वरूप उनको उनके घर पर ही नजरबंद रखा गया था। बोस जी ने 26 जनवरी 1942 को पुलिस और जासूसों को चकमा दिया था। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली संगठन के बिना स्वाधीनता मिलना मुश्किल है। वे जर्मनी से टोक्यो गए और वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की।
उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया था। यह अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर भारत को स्वाधीन करने के लिए बनाई गई थी। आजाद हिंद ने यह फैसला किया कि वे लड़ते हुए दिल्ली पहुंचकर अपने देश की आज़ादी की घोषणा करेंगे या वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। जब नेताजी विमान से बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे तो मार्ग में विमान में आग लग जाने की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया था। लेकिन नेताजी के शव या कोई चिन्ह न मिलने की वजह से बहुत से लोगों को नेताजी की मौत पर संदेह हो रहा है। नेताजी भारत के ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारतवासियों को सिखाया कि झुकना नहीं बल्कि शेर की तरह दहाड़ना चाहिए। खून देना एक वीर पुरुष का ही काम होता है। नेताजी ने जो आह्वान किया वह सिर्फ आज़ादी प्राप्त तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय जन जन को युग युग तक के लिए वीर बनाना था। आज़ादी मिलने के बाद एक वीर पुरुष ही अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकता है। आज़ादी को पाने से ज़्यादा आज़ादी की रक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। ऐसे वीर जवान और ऐसे वीर पुरुष हमारे भारत के इतिहास में बहुत ही श्रद्धा से याद किए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की याद में हर वर्ष 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस वर्ष से 23 जनवरी को यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की भी कामना की जा रही है। इसी के साथ इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए बने रहें एबी बिहार न्यूज़, सच की तलाश सच्ची खबर के साथ।